नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 अक्टूबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर में दीपावली पर भीड़भाड़ के चलते व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन आज सड़कों पर नजर आया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों का दौरा करके सड़कों पर रखा सामान हटवाया। एडीएम सतर्कता उमेश सिंह रत्नू, नगर विकास न्यास के सचिव मुकेश बारहट, नगर परिषद आयुक्त पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एलएनटी के अधिकारियों की टीम ने भगत सिंह चौक, मेन बाजार, बस स्टैंड, उधम सिंह चौक, पदमपुर मार्ग पर हालात देखे। एडीएम ने मुख्य मार्गों पर पड़े कचरे के ढेर उठाने के निर्देश दिए। एलएनटी के अधिकारियों को पैचवर्क का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। दीपावली पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बाजारों के दुकानदारों को सामान सड़क पर नहीं रखने के लिए पाबंद किया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 11 से 21 अक्टूबर के बीच चल रही प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में शनिवार को कैंडिडेट उमड़े। शहर की सड़कों पर सुबह से परीक्षा में शामिल होने वालों के समूह नजर आने लगे। सुबह ठीक 9 बजे परीक्षा शुरू हुई। सुबह की पारी में जनरल स्टडीज की परीक्षा हुई, वहीं शाम की पारी में विषय अनुसार परीक्षा का आयोजन किया गया। सीडीईओ पन्नालाल कडेला ने बताया कि समूह की पारी में 46 सेंटर बनाए गए थे। सभी सेंटर्स पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दोपहर की पारी में विषय के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर की पारी के लिए 12 बजे से ही सेंटर के बाहर लोग पहुंचने लगे। कैंडिडेट्स के साथ उनके परिवार के लोग भी थे। उन्होंने बाहर व्यवस्थाएं संभाली, वहीं निर्धारित समय पर कैंडिडेट्स ने सेंटर पर पहुंचकर परीक्षा दी। दीपावली पर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपयों के पटाखों की बिक्री होती है। लाइसेंस जारी नहीं होने से कई माह पूर्व ही बड़े व्यापारी करोड़ों के पटाखों की सप्लाई मंगवाकर अपने गोदाम भर लेते हैं। जिला प्रशासन पटाखों के लाइसेंस चाहे जब मर्जी जारी करें, लेकिन व्यापारी दीपावली के नजदीक आते ही पटाखों का थोक का कारोबार शुरू कर देते हैं। पटाखों के गोदाम घनी आबादी व भीड़भाड़ इलाके में स्थित है। शहर के संकरे सदर बाजार में एक होलसेलर के यहाँ करोड़ों रुपयों का बारूद भंडार है। जांच कमेटी ने अजीब से तर्क देकर इस विक्रेता का लाइसेंस देने का खाका तैयार किया है। हर साल ऐसा ही होता है, जब कभी अनहोनी होगी यही अफसर मुंह छुपाते नजर आएंगे। श्री गंगानगर जिला प्रशासन की ओर से दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री करने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर रखा है, लेकिन थोक विक्रेताओं के लाइसेंस संयुक्त टीम की निरीक्षण रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अटके हुए हैं। कई अधिकारियों की आज परीक्षा सेंटरों पर ड्यूटी होने के कारण मौका निरीक्षण की रिपोर्ट एडीएम सतर्कता को प्राप्त नहीं होने पर थोक विक्रेताओं के लाइसेंस जारी नहीं हो सके। एडीएम सतर्कता उमेश सिंह रत्नू ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस रूटीन में जारी किए जा रहे हैं, लेकिन थोक विक्रेताओं के यहाँ पटाखों के गोदाम भी होते हैं। ऐसे में दमकल की गाड़ी पहुंचने व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की रिपोर्ट संयुक्त टीम को देनी है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने वार्ड नंबर 40 बरकत कॉलोनी में स्थित एक मकान में दबिश देकर बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसआई शालू बिश्नोई ने बताया कि मयंक जैन के मकान में विभिन्न प्रकार के पटाखे मिले। मयंक के पास पटाखों का स्टॉक रखने का कोई लाइसेंस नहीं था। इस पर पटाखों को जब्त कर लिया गया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की इंटर कॉलेज नेट बॉल प्रतियोगिता शनिवार को श्रीगंगानगर के डीएवी कॉलेज में शुरू हुई। इसमें 6 टीमों की भागीदारी रही। प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार सुबह हुआ। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर मीनू पुनिया थी। यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर के रूप में हितेंद्र कुमार मौजूद थे। यूनिवर्सिटी चेयरमैन नॉमिनी धर्मवीर सिंह थे। सेमीफाइनल मुकाबला हनुमानगढ़ के रेहान कॉलेज और श्रीगंगानगर के एसटीएन खालसा पीजी कॉलेज के बीच हुआ। इसमें खालसा कॉलेज ने रेहान कॉलेज को हराया। दूसरा सेमीफाइनल डीएवी कॉलेज और बीकानेर के डूंगर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के बीच में हुआ। इसमें डीएवी कॉलेज की टीम ने डूंगर कॉलेज को एक तरफा मुकाबले में 19 के मुकाबले 0 से हराया। फाइनल मुकाबला दोपहर तक मेजबान डीएवी कॉलेज और खालसा कॉलेज के बीच जारी था। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महेंद्र गोयल रविवार को श्रीगंगानगर आएंगे। वे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10 बजे से क्लस्टर जजशिप की तीसरी तिमाही कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला के बाद न्यायाधिपति महेंद्र गोयल का शाम को ही वापस जाने का कार्यक्रम रहेगा। यह कार्यशाला राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर की ओर से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में विभिन्न न्यायिक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के न्यायिक अधिकारी भाग लेंगे।
टांटिया यूनिवर्सिटी के श्रीगंगानगर वेटरनरी कॉलेज में विश्व अंडा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में डीन डॉक्टर RPS बघेल ने अंडों की पौष्टिकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंडे मनुष्य के शरीर के लिए सबसे सस्ते, शुद्ध एवं पौष्टिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रतिदिन एक अंडे का सेवन करना फायदेमंद रहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए अंडे की सफेदी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए पीली जर्दी बच्चों को खिलाकर खुद अंडे की सफेदी खाना चाहिए। श्रीगंगानगर में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में वार्ड 60 में पार्षद हेमंत पाहूजा बंटी तथा सफाई निरीक्षक अनिल धारीवाल के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि अभियान के तहत नालों की सील्ट निकाली गई है तथा मुख्य सड़कों के किनारे उगी घास की कटाई एवं मिट्टी को एकत्रित करके कचरे का निस्तारण किया गया है। स्ट्रीट लाइटें भी दुरुस्त करवाई जा रही हैं। श्री विजयनगर के गांव 10 AS के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 6 प्रतिभागी छात्राओं ने जिला किशोरी मेले में भाग लिया। प्रधानाचार्य शशि सिडाना ने बताया कि किशोरी उत्सव प्रतियोगिता में पूनम कक्षा 11, वर्षा कक्षा 9, सीता कक्षा 6 ने स्थान प्राप्त किया। छात्रा अनप्रीत कक्षा 10 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर खेल में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना के 2 साल बीतने के बाद अब एक बार फिर दिवाली पर बाजार रौनक से भरपूर होने की उम्मीद है। व्यापारियों ने तैयारियां कर ली है। बाजार में बंधनवार डेकोरेटिव आइटम्स और मालाओं की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। व्यापारी बताते हैं कि पिछले 2 साल दिवाली काफी कमजोर रही है। इस दौरान कोरोना के चलते अधिकांश लोगों ने अपने आसपास के मोहल्लों के बाजारों से खरीदारी की है। इसका असर मुख्य बाजार के बिजनेस पर पड़ा है। यहाँ व्यापार अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन इस बार बिजनेस में बूम की उम्मीद है। गोल बाजार इलाके के डेकोरेटिव आइटम्स के कामकाज से जुड़े मोहन सिंह बताते हैं कि वे पंजाब के रहने वाले हैं। दिवाली पर ठेले पर डेकोरेटिव आइटम्स बेचते हैं। पिछले 2 साल तक तो व्यापार ज्यादा नहीं रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि व्यापार अच्छा रहेगा। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने आज राजस्व दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। राजस्व दिवस के अवसर पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने VC के जरिए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार से चर्चा की। VC में ADM प्रशासन डॉक्टर हरितिमा भी उपस्थित थी। ADM प्रशासन ने बताया कि राजस्व दिवस के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक से एक पटवारी, एक गिरदावर व एक मंत्रालय कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।